हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ दिन से। कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस करना है 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। 0.47 बार में सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपने ऐसे इंडिविजुअल तो सम किए हैं। हमें पता है कि 3 कैटेगरी होती है। पहले मतलब इस क्वेश्चन से हटके पहले मैं आपको वही दोबारा से बता रही हूँ क्या होती है। केस 1 में क्या होता है, केस 1 किस तरह के होते हैं जिसमें कोई बार नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिबल है। मान लो 3.5619 है, तो इसमें तो सिंपली हमने क्या करना है, 35619 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, बस। ठीक है, हमें दिख रहा है कि नीचे तो 2 और 5 के मल्टीपल है, 4 के ऊपर वाले नहीं है, तो ये इससे ज्यादा नहीं होगा, हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में क्या है कि डेसिमल के बाद पूरे पे बार है, जैसे ये 0.7 बार। तो इसमें फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं p बाय q का जो मेथड मैंने बताया हुआ है। और केस 3 में क्या है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी भी है या एक से ज्यादा जो रिपीटिंग नहीं है और बाकी ब्लॉक रिपीटिंग है, तो उसका एक अलग, उसमें भी करते इसी तरीके से है। और मैंने आपको बताया था लॉजिक हमेशा क्या पकड़ना है कि दो इक्वेशन ऐसी मिल जाए जिसमें स्टेटमेंट के बाद सेम आ रहा हो। तो अब इन्होंने हमें बेसिकली अब हमसे हमारा टेस्ट कर लिया कि हमें तीनों केस आते हैं कि नहीं आते, हमें तीनों केस आते हैं कि नहीं आते। तो अब और इसको पूरे को फिर ऐड करके हमें बताना है कि p बाय q की फॉर्म में आ रहा है, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इंडिविजुअली को लूंगी। ठीक है, 0.6 को मैं लिखूंगी स्टेप नंबर 1। 0.6 को मैं लिखूंगी 6/10, यानी कि 2 3 6 एंड 2 5 10। 2 3 6 एंड 3 5 10। हमें p बाय q के फॉर्म में लाना है, तो वापस डेसिमल में मत ले आना। स्टेप नंबर 2, उसमें मैं लेट कर लूंगी कि x 0.7 बार जो है वो क्या है, वो x है, जैसे हम हमेशा मेथड में करते हैं। मैंने क्या किया, x को मान लिया 0.7 बार, इसको इक्वेशन नंबर स्मॉल a दे दिया मान लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि a की डिजिट रिपीटिंग है। बेसिकली 0.7 बार का मतलब क्या है, 0.777 डैश 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 डैश। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो x को 10 से किया तो आ गया 10x, और इसको किया तो आ गया 7.7777 डैश डैश। आपके पास दो इक्वेशन बन गई जिनमें दोनों में पॉइंट के बाद सेम डेसिमल आ रहे हैं, मतलब सेम डिजिट आ रही है 0.777, इसमें भी 0.777। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड जाएगा, 10x में से x जाएगा, 10x में से x जाएगा, और 7.77 डैश डैश माइनस 0.77 डैश डैश डैश। अब आप देखो, हमें दो इक्वेशन ऐसी मिल गई थी जिसमें डेसिमल के बाद सेम था और हमें इतना ही चाहिए, तो ये क्या आ गया, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन कट गया, 7 में से 0 गए 7, तो x की वैल्यू आ गई 7/9। x की वैल्यू क्या आ गई, 7/9। ठीक है, पहले पार्ट की वैल्यू आ गई थी 3/5, दूसरे पार्ट की वैल्यू आ गई 7/9। अब मुझे तो तीसरा पार्ट भी दे रखा है इन्होंने, 0.47 बार। तो अब मैं थर्ड स्टेप पे आ जाती हूँ, उसमें मैं मान लेती हूँ ये y है। एक्स देखो, अच्छा आप कहोगे एक्स 7/9 निकाला, तो एक्स ही तो हमने एक्स को ही तो हमने ये माना था ना, 0.7 बार को ही तो हमने एक्स माना था ना। तो इसका मतलब क्या है कि 0.7 बार की वैल्यू आ गई है ना 7/9। 0.7 बार की वैल्यू आ गई है 7/9, क्योंकि एक्स हमने इसी को तो माना था 0.7 बार को, तो 0.7 बार की वैल्यू हमने निकाल ली 7/9। अब थर्ड स्टेप में मैं उसको मान लेती हूँ, y मान लेती हूँ। ओके, लेट y भी इक्वल टू 0.47 बार, यही दे रखा था ना, 47 बार ही है। तो यानी कि बेसिकली क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 0.4777 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 777 रिपीट हो रहा है। मान लो मैंने इसको मान लिया, इसको अभी नहीं मान रही मैं, सी इसको नहीं मान रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर सी, इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो 10y इज इक्वल टू 4.777 डैश 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 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हो कि डेसिमल के बाद सेम नहीं है, और मुझे दो इक्वेशन हमेशा ऐसी चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद सेम हो। और एक और बात भी है, जिस इक्वेशन में
एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही हो, एक कर रही है, तो उसको ऑब्वियसली आपको पता है 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार तो पहले इसको डेसिमल इसके बाद लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर अब इसको भी डील करने के लिए तो इस वाली इक्वेशन को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन को मैं से कह देती हूँ सी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ व्हाट, ऑफ इक्वेशन सी बाय 10। इक्वेशन सी को 10 से मल्टीप्लाई किया, या फिर इक्वेशन इस वाली को भी आप कह सकते हो, लेकिन हम इसी से ही कहेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10y को 10 से किया तो 100y, और वो आ जाएगा 47.777 डैश 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 डैश। यही आएगा ना। अब देखो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद 0.477 था, इसमें डेसिमल के बाद 0.777 है, इसमें भी डेसिमल के बाद 0.77 है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है सी और डी मिल गई, जिसमें डेसिमल के बाद सेम है ना। और वैसे भी आपको पता है एक नॉन रिपीटिंग है तो एक बार तो 10 से करना है, फिर एक रिपीटिंग भी है तो फिर उस इक्वेशन को दोबारा 10 से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सी फ्रॉम इक्वेशन डी। सी इक्वेशन को डी में से माइनस करना है, तो 100y में से 10y गया तो क्या आ जाएगा 100y माइनस 10y। और इधर जब हम माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला तो पूरा कैंसिल हो रहा है ना। 47.777 माइनस 4.777 डैश डैश डैश, डेसिमल के बाद वाला पूरा कट जा रहा है, तो खाली जो इधर का डेसिमल से पहले वाला नंबर है उनसे डील करना है। 47 माइनस 4 कितना आ जाएगा 43, और इधर कितना आ जाएगा 90y, इधर कितना आ जाएगा 90y। तो y कितना आ जाएगा 43/90। ये तो प्राइम नंबर है 43। हमने माना क्या था y हमने किसको माना था, y तो हमने माना था 0.47 बार को, तो उसकी वैल्यू आ गई कितनी 43/90। तो हमें 3 पार्ट में हमने कर लिया इसको। पहला पार्ट में हमें, क्योंकि 3 टर्म्स दे रखी थी, 1, 2 एंड 3, तो पहले हमने 1 निकाल लिया, हमारा ये आ गया। फिर हमने सेकंड निकाल लिया, पहला आया 3/5, फिर आया 7/9, फिर आया 7/9, और तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनको 3/5, 7/9, और ये आ गया 43/90। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमारा क्या आ जाएगा 3/5, तो 1+2, इनको 1+2+3 टर्म भी मान सकते हो शुरू में। तो उसमें क्या आया था 7/9, और इसमें क्या है 43/90। यही आया था ना 3/5, 7/9, ठीक है 3/5, 7/9, एंड ये क्या आया है हमारा 43/90। एलसीएम लेना क्या मुश्किल है इसका, बिल्कुल भी नहीं। इसका एलसीएम लेना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 5 का, 9 का और 90 का, 90 आ जाएगा एलसीएम। 90 को 5 से डिवाइड किया 18 इंटू 3 54। 90 को 9 से डिवाइड किया 10 इंटू 7 70। 90 को 90 से डिवाइड किया 1 इंटू 43। तो अब क्या मुश्किल है 70, 43 और 54 को ऐड कर लो, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 9 और 7 16। तो ये कितना आ जाएगा 167/90। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या ये चीजें मुश्किल है? बस आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपका हो जाएगा। तो इन्होंने हमसे हमारा सारे कॉन्सेप्ट जो है P/Q के फॉर्म वाले क्वेश्चन के पूछ लिए। इन्होंने हमें पहले एक दे दिया टर्मिनेटिंग, एक दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट उसमें सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है। इसमें हमें उन्होंने डेसिमल के बाद एक नॉन रिपीटिंग भी दे दिया, नॉन रिपीटिंग डिजिट भी दे दिया, और एक रिपीटिंग डिजिट भी दे दिया। एक नॉन रिपीटिंग डिजिट दे दिया और एक रिपीटिंग। फिर उन्होंने बोला इस पूरे को लेके आओ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लास्ट में उसको डेसिमल में नहीं करना, सिर्फ पूरे को लेके आना इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हमने सबसे पहले पहली टर्म उठा ली। ठीक है, आप क्वेश्चन में यहाँ पे मान के चल सकते हो कि 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार को 1+2+3 कर लो चाहे, और नहीं तो जैसे मैंने किया है एक एक टर्म को उठाओ और फिर उनको नंबर दे देना, कोई से इसको 3/5 दे देना। हमने ABC स्मॉल तो उनको दिया था ना, जो ये 7/10 आया है, 7/9 आया है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। और ये जो 43/90 आया है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। एडिंग 1 2 3। तो फिर लास्ट में आप लिखेंगे क्या, लास्ट में हम इस तरह से लिखेंगे कि 0.6 प्लस
0.7 बार प्लस 0.47 बार इज इक्वल टू, हमारा कितना आया था यहाँ पे 167/90 इज इक्वल टू 167/90। तो हम, उन्होंने हमसे यही पूछा था और हमने ये निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, अब एक क्वेश्चन ये है, कहते हैं इवैल्यूएट करो। ठीक है, क्या चीज, ये चीज, और ये लिमिटेड वो है, पूरा उन्होंने ना लिख के क्या लिखा है, तो बेसिकली आप देखेंगे कि ऐसे एक टर्म, दो टर्म, फिर 5 वाली टर्म आएगी, फिर 6 वाली टर्म आएगी, फिर 7 वाली, फिर 8 वाली, फिर 9 वाली उन्होंने हमें दे दी है। तो हमारे पास ऐसी, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपके पास 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √4 प्लस 1/√6 प्लस √5 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 प्लस √7 प्लस 1/√9 प्लस √8। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। ठीक है, आपके पास 8 टर्म्स ऐसी, और अब इन्होंने बोला इसको इवेल्युएट करो। देखो हम लोग बहुत इजी वे में इसको करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको सबको रैशनलाइज कर लेंगे। हम इस सबको क्या कर देंगे, सबके बीच में प्लस का साइन है, तो अभी हम देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप इंडिविजुअल टर्म को रैशनलाइज कर लो, फिर इस इक्वेशन में वापस पुट कर लो, या फिर आप साथ साथ भी कर लो। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इंडिविजुअली को करो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, से ए या 1, जो भी इक्वेशन नंबर देनी है आप। ठीक है, अब इंडिविजुअली आइटम को उठा लेते हैं, अब इंडिविजुअल आइटम को उठा लेते हैं, लिख देंगे हम नाउ 1/√2 प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज, रैशनलाइजेशन करने से मैंने आपको कई बार बताया, वैल्यूज डजंट चेंज, इट इज ओनली दैट उनको लिखने का स्टाइल अलग हो जाता है। जैसे 2 रुपीज को वी कैन राइट 10/5। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं 10/5, तो वही होता है यहाँ पे। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो, और रैशनलाइजेशन का फंडा भी मैंने बता रखा है, साइन क्यों चेंज करके ही लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा √2 - 1, नीचे आप आइडेंटिटी लगाओगे तो वो आ जाएगा √2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो आ गया √2 - 1। नीचे अगर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 - 1 बच जाएगा 1, तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, तो 1 को नीचे लिखने की डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं है, तो आ गया हमारे पास √2 - 1। सिमिलरली आप देखोगे √3 प्लस √2 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा √3 माइनस √2। डिनोमिनेटर में √3 का, जब नीचे इसको जब रैशनलाइज करेंगे, चलो एक एक दो स्टेप और कर लेती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 1/√3 प्लस √2 को रैशनलाइज करेंगे तो इनटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो न्यूमरेटर में तो रहा -√3 माइनस √2, नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखो क्या डिनोमिनेटर में फिर से 1 नहीं आ रहा, फिर से क्या 1 नहीं आ रहा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 आ जाएगा, तो मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ये बन गई। सिमिलरली अब क्या आ जाएगा, √4 प्लस √3, 1/√4 प्लस √3 को रैशनलाइज करेंगे √4 माइनस √3 से, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में 1 ही बचेगा, और हमारे पास आंसर में बच जाएगा ये। ठीक है, डिनोमिनेटर में √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया। अगली टर्म
अगली टर्म क्या है, √5 प्लस √4। इसको किससे रैशनलाइज करेंगे, √5 माइनस √4 अपॉन √5 माइनस √4। इन्होंने जानबूझ के आपको देखो ऐसी टर्म दी जिसमें डिनोमिनेटर कटता जाएगा। ये आ गया √5 माइनस √4। अगली टर्म 1 अपॉन √6 प्लस √5 इज इक्वल टू इज इक्वल टू को, या सीधा ही मैं आपको रैशनलाइज करके दिखा रही हूँ, √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5। फिर से नीचे देखो क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 माइनस 5 1 आ रहा है ना। 1 अपॉन √7 प्लस √5 को करेंगे √7 माइनस √6, यहाँ पे √6 है, अपॉन √7 माइनस √6। नीचे फिर से आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो ऊपर खाली ये बचा। फिर नेक्स्ट टर्म 1 अपॉन √8 प्लस √7। इसको रैशनलाइज करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √8 माइनस √7। अगली टर्म है 1 अपॉन √9 प्लस √8। इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा √9 माइनस √8। हमें इतनी ही टर्म्स थी, देखो √9 प्लस √8 तक थी टर्म्स। क्वेश्चन में कहाँ तक थी, √9 प्लस √8 तक। अब जितनी हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, अब इसमें इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं वापस। 8 टर्म्स हैं, 8 की 8 हमने वैल्यू निकाल ली, इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आई थी, पहले आई थी √2 माइनस 1, फिर √3 माइनस 2। देखो मैं आपको इसको, पहली ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये आई है, फिर ये आई है। तो इनको हम इसी इक्वेशन में सब में ऐड है तो वो ऐड करते हैं, √2 माइनस 1, √3 माइनस 2। ठीक है, एडिंग, चाहे इनको इक्वेशन दे देना 1 2 3 से 8 तक। ठीक है, तो वो क्या आया था, √2 माइनस 1, यही आया था। चेक भी कर लेते हैं, पहला आया था √2 माइनस 1, फिर √3 माइनस 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस थर्ड वाली का देख लेते हैं क्या आया था, √4 माइनस 3 प्लस √4 माइनस √2 है ना, √3 माइनस 2, √4 माइनस 3, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4 प्लस √5 माइनस √4। 1 2 3 4, 4 इक्वेशन हमारी हो गई। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये √6 माइनस 5 प्लस का √6 माइनस √5, ये हमारी पांचवी हो गई। फिर √7 माइनस √6, √7 माइनस √6, फिर √8 माइनस √7, और फिर √9 माइनस √8। ठीक है, ये रहे √9 माइनस √8। ये हो गई। देख भी लेते हैं दो दो टर्म करके। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करना, सब कुछ ऐड है। लाइक टर्म्स को डील कर लेते हैं, बस लाइक टर्म्स को डील कर लेते हैं। देखो √2 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया। √3 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट गया। √5 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया। √4 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट गया। √6 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया। √7 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया। √8 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक तो बचा -1। ठीक है, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक तो बचा हमारे पास ये -1 और एक बचा √9। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -1 प्लस √9। बट √9 क्या होता है, √9 तो 3 होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज व्हाट, 3। तो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2। तो कितने बड़े क्वेश्चन को शुरू करके हम कितने छोटे से एक आंसर पे आ गए। ठीक है, तो चीजें लगती मुश्किल हैं बट होती मुश्किल नहीं है। तो हम ध्यान से देखो, हमने इतनी सारी टर्म्स हमें दे रखी थी,
इंडिविजुअली को स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, एक ही में खिचड़ी पकाओगे हमेशा कंफ्यूज होगे। स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले इस टर्म को रैशनलाइज करो, फिर इस टर्म को रैशनलाइज करो, फिर इस टर्म को करो। ऐसे 8 टर्म्स है, 8 टाइम रैशनलाइज कर दिया, सबको इक्वेशन नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आप देखोगे ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। फिर आपने क्या देखा, बहुत सारी टर्म्स को ऑपोजिट साइन आना है, तो आपको देखते समझ आ जाएगा। और जो हमारी टर्म्स में ही उनमें भी आपको दिख रहा था ऊपर ही कि √2 की आ रही है, √3 की आ रही है, √4 की भी आ रही है, √5 की भी आ रही है, और दो दो इक्वेशन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कटेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या रह गया, एक रह गया -1 और एक रह गया +√9। वो हमने यहाँ लिखा -1 +√9। बट √9 तो 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो -1 + 3 क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 2। ओके ओके, कल उसके बाद करेंगे आगे प्रैक्टिस।